इस साल यानी कि 2025 में 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव और 6 उपचुनाव होने हैं। निश्चित ये चुनाव सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए चुनौतियों से भरे हुए होंगे। एनडीए गठबंधन जहां मोदी जी की अगुवाई में इन चुनाव में कमर कसकर उतरेगा, तो इंडिया गठबंधन के सामने बड़ी चुनौती इन चुनाव में एकजुट बने रहने की है। वैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले ही इंडिया गठबंधन टूटता हुआ सा दिख रहा है, मगर बीजेपी को इस साल नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिलना है और वो कौन होगा, इस बड़े सवाल का जवाब भी हमें इसी साल मिल जाएगा। साल में होने वाली प्रमुख राजनीतिक घटनाओं पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत 140 करोड़ की आबादी के साथ आगे बढ़ रहा है। साल 2024 चुनावी साल रहा तो 2025 माना जा रहा है कि राजनीतिक दलों के संगठन का चुनाव वाला साल रहने वाला है, क्योंकि इस साल बीजेपी से लेकर कांग्रेस और सीपीएम जैसे तमाम दलों को संगठनात्मक चुनाव से गुजरना होगा। नए साल में बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिलेगा। बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस पर तमाम तरह के सियासी कयास लगने शुरू हो चुके हैं। हर रोज एक नया नाम चर्चा का केंद्र बन रहा है, लेकिन बीजेपी अपने पत्ते नहीं खोल रही है। संभावनाएं हैं कि पहले महीने में ही बीजेपी को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। 15 जनवरी तक सभी राज्यों में बीजेपी नए प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव भी कर सकती है। फिलहाल जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर दिया है। फरवरी 2020 में उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कमान संभाली थी। 2025 में बीजेपी को दिल्ली चुनाव में फिर केजरीवाल से सीधे टकराना होगा। लगातार दिल्ली में मिल रही हार से बीजेपी को उभरना होगा। इसके अलावा बिहार भी बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है। देखना होगा कि क्या बिहार में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन जारी रहेगा या फिर कुछ नया देखने को मिलेगा। दिल्ली में 10 साल से आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज है। बीजेपी ने दिल्ली में 1993 में ही चुनाव जीता था। फिर कांग्रेस ने दिल्ली में शीला दीक्षित के नेतृत्व में लगातार 3 चुनाव जीते। बिहार की बात करें तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो है, लेकिन आत्मनिर्भर नहीं है। बिहार में बीजेपी नीतीश के भरोसे है। इसके अलावा नए साल में देश के 6 राज्यों में भी उपचुनाव होंगे। वो 6 राज्य कौन से हैं, जरा वो भी देखें। पश्चिम बंगाल, यूपी, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, केरल और गुजरात। उपचुनाव की चुनौतियों के अलावा बीजेपी के सामने 3 बिल भी हैं, जिसे लेकर इस साल संघर्ष करना होगा। वो 3 बिल कौन से हैं, वो भी देखें। एक राष्ट्र एक चुनाव, समान नागरिक संहिता और सबसे चर्चित वक्फ विधेयक। यूसीसी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये हमेशा केंद्र का मुद्दा रहा है, लेकिन उसे लागू करवाना इतना आसान भी नहीं। ऐसे में तीनों बिल राजनीतिक सहमति का इंतजार कर रहे हैं। वहीं बात अब विपक्षी खेमे की करें तो ये साल विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती लेकर खड़ा है। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आने वाले कुछ ही महीनों में विपक्षी गठबंधन इंडिया में कुछ बड़ा फेरबदल देखने को मिल जाए, क्योंकि बड़ा सवाल ये है कि क्या इंडिया के घटक दल कांग्रेस को अपना नेता मानते रहेंगे। नेता को लेकर फिर से मंथन कहीं शुरू ना हो जाए। क्या कांग्रेस विपक्षी खेमे की अगुवाई करने में सक्षम हो पाएगी? विपक्ष के सामने गठबंधन को एकजुट बनाए रखने की बड़ी चुनौती के अलावा कुछ और नहीं। वहीं बीजेपी को पग पग पर चुनौतियों का सामना करना है, क्योंकि इस साल पीएम मोदी अपनी उम्र के 75 साल भी पूरे कर रहे हैं। विपक्ष पहले से ही सवाल उठाना शुरू कर चुका है कि क्या 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट का नियम प्रधानमंत्री के लिए लागू होगा या नहीं। ऐसे तमाम सवालों के इर्द गिर्द ही ये नया साल रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो इस साल देश के राजनीतिक दलों के नेतृत्व की तस्वीर भी बहुत कुछ बदली दिखेगी। बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लीडरशिप के सामने विधानसभा चुनाव के साथ ही अपनी उम्र की चुनौतियां भी खड़ी होंगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे राजनीति में पूर्वानुमान लगाना सबसे कठिन काम होता है, इसलिए सियासत के मंच पर इस साल आप सबको बहुत कुछ बदला दिखेगा।